पहले आप वीडियो को देखिए। करोड़ों की दौलत शोहरत छोड़कर साध्वी बनकर महाकुंभ में आई ये 5 साध्वी। नंबर 1 पर मौजूद साध्वी की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 5, लॉरेन पॉवेल जॉब्स। लॉरेन पॉवेल जॉब्स, जो एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी थीं, कभी दुनिया की सबसे अमीर और प्रभावशाली महिलाओं में गिनी जाती थीं। करोड़ों डॉलर की संपत्ति, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल और ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। लॉरेन ने बिजनेस और शोहरत को पूरी तरह अलविदा कहकर आध्यात्म का मार्ग चुन लिया। भारतीय सनातन परंपरा और वेदों में गहरी रुचि रखने वाली लॉरेन अब एक सन्यासिनी के रूप में महाकुंभ में आई हैं। जहां एक ओर लोग अरबों की संपत्ति कमाने के सपने देखते हैं, वहीं उन्होंने सब कुछ त्याग कर भक्ति और साधना का मार्ग अपना लिया। उनकी इस नई पहचान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली शांति धन संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। नंबर 4, साध्वी हर्षा रिछारिया। साध्वी हर्षा रिछारिया की कहानी किसी रहस्य से कम नहीं। एक समय वह अपनी खूबसूरती और ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी पहचान के लिए जानी जाती थीं। मॉडलिंग, हाई प्रोफाइल पार्टियां और एक चमचमाती लाइफस्टाइल। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, लेकिन अचानक उन्होंने सब कुछ छोड़कर संन्यास का मार्ग अपना लिया। आध्यात्मिकता को अपनाने के बाद वह महाकुंभ में सनातन धर्म और वेदों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उनकी चमकती आंखें और तेजस्वी व्यक्तित्व देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही महिला हैं जो कभी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जिया करती थीं। अब उनकी पहचान एक सन्यासिनी के रूप में है, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और सिखाने के लिए समर्पित है। नंबर 3, योग माता केइको एकावा। योग माता केइको एकावा जापान के प्रतिष्ठित और अमीर परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती थीं। वह वहां की बिजनेस और सोसाइटी में एक बड़ा नाम थी, लेकिन उन्हें हमेशा कुछ अधूरा महसूस होता था। योग और ध्यान की तलाश उन्हें भारत ले आई, जहां उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया। उन्होंने हिमालय में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अब उन्हें एक सिद्ध योगिनी के रूप में जाना जाता है। उनकी साधना इतनी गहरी रही कि वह महाकुंभ में हजारों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की विधियां सिखा रही हैं। उनकी यात्रा साबित करती है कि आध्यात्मिकता की कोई सीमा नहीं होती और ये किसी भी देश, जाति या संस्कृति से परे है। नंबर 2, साध्वी भगवती सरस्वती। साध्वी भगवती सरस्वती का सफर अमेरिका की चकाचौंध भरी दुनिया से शुरू होकर ऋषिकेश के गंगा घाट और अब महाकुंभ तक पहुंचा है। वह कभी अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा और शानदार करियर के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने भारतीय संस्कृति को करीब से देखा। गंगा किनारे बिताए कुछ दिनों ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। आज वह एक प्रसिद्ध सन्यासिनी हैं, जो वेदों, सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रही हैं। उनका सफर उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति की तलाश में हैं। नंबर 1, अवधूत अंजना गिरी। अवधूत अंजना गिरी कभी करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा थीं। महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले और दुनिया भर में घूमने की आजादी, उनके पास वो सब कुछ था जिसका सपना लोग देखते हैं। लेकिन उन्होंने इन सबको छोड़कर संन्यास का मार्ग अपना लिया। अब वह अपने शिष्यों को मोक्ष और आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रही हैं। महाकुंभ में उनके आश्रम में हजारों श्रद्धालु आते हैं, जहां वह उन्हें ध्यान, साधना और सनातन परंपरा के गूढ़ रहस्यों को सिखाती हैं। उनका मानना है कि असली शांति दौलत में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। यही वजह है कि उन्होंने धन दौलत, शोहरत और पहचान सब कुछ छोड़कर खुद को साधना में समर्पित कर दिया।